देसी नस्ल की गाय का दूध, गौमूत्र और गोबर की बात करते हैं। सूरज की किरणों को कोई जीव यदि पूरी तरह से एब्जॉर्ब करता है तो वो है देसी गाय। देसी गाय की पीठ पर हम्प जो होता है वहाँ से सूर्य की किरणें अवशोषित होती, वो एब्जॉर्ब करता है हम्प, और जो किरणें एब्जॉर्ब होती हैं उसको स्वर्ण सार भी बोलते हैं। इसलिए देसी गाय के दूध में हल्का सा पीला कलर होता है। गौमूत्र में भी सोना पाया जाता है। सोने का मतलब उसके तत्व पाए जाते हैं कम मात्रा में। देसी गाय का दूध पचने में हल्का है। देसी गाय का दूध माँ के दूध के समान होता है। यदि माँ का दूध नहीं प्राप्त हो रहा है तो शुद्ध देसी भारतीय नस्ल की गाय के दूध का सेवन कर सकते हैं। भैंस के दूध से बढ़िया गाय का दूध होता है, इसलिए गाय का दूध बच्चों की मेमोरी को बढ़ाने में भी सहायक होता है। इसलिए देसी गाय का दूध बच्चों को जरूर देना चाहिए। भले कुछ दे ना दे मगर शुद्ध स्वदेशी भारतीय नस्ल की देसी गाय का दूध बच्चों को जरूर देना चाहिए। उनका ब्रेन शार्प होता है। बुजुर्गों के लिए बेस्ट दूध है क्योंकि यह पच जाता है। रोगी व्यक्ति जैसे डायबिटिक हो गया या कोलेस्ट्रॉल की शिकायत वाले लोग भी शुद्ध देसी भारतीय गाय के दूध का सेवन कर सकते हैं। कोई नुकसान नहीं है, लाभ ही लाभ है। संपूर्ण पौष्टिक आहार का कार्य करती है यही अपनी भारतीय नस्ल की देसी गाय। तो बुजुर्गों को तो जरूर लेना चाहिए और बच्चों को भी खास तौर से लेना चाहिए। और चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग, सभी लोगों के लिए स्वदेशी गाय का दूध बहुत लाभदायक है। ये कई बीमारियों को हमारे शरीर से भगाता है। देसी गाय का गौमूत्र कई बीमारियों को ठीक करता है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, डायबिटीज, ऑर्थराइटिस, ओस्टियोआर्थराइटिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस जैसी खतरनाक बीमारियां शुद्ध देसी गाय के गौमूत्र को पीने से ठीक होती हैं। कैसे पीना है इसके बारे में बात करते हैं। आधा कप गौमूत्र सुबह खाली पेट रोज पीना चाहिए। लगभग 3 से 4 महीने अगर आप पीते हैं तो ऐसी जो भी समस्याएं हैं उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। आंखों की रोशनी अगर गड़बड़ है तो एक एक बूंद आंखों में डालें। कान की समस्या है तो कान में डालें। गले की समस्या है तो आप जैसे पीने का तरीका बताया आधा कप पी सकते हैं। कान की समस्या है तो कान में इसकी एक एक बूंद डाल सकते हैं। डैंड्रफ की समस्या में गौमूत्र को पानी में मिलाकर बालों की मसाज कर ले। पाँव में ठेठ पड़ जाते हैं कई लोगों के, तो उसमें भी गौमूत्र की मालिश रात में सोने के पहले करके सोया जा सकता है। बाकी एक्जिमा हो गया, खुजली हो गई, खाज हो गई, सोराइसिस में बहुत गुणकारी देसी गाय का गौमूत्र होता है। जो लोग रोज आधा कप गौमूत्र पीते हैं उनकी शराब भी छूट जाती, मसाला भी, सिगरेट ये सब भी छूट सकती है, क्योंकि गौमूत्र में सल्फर पाया जाता है। मुंह में फोड़ा हो जाता है, छाले हो जाते हैं, इन सब के लिए गौमूत्र को मुंह में भर के चला सकते हैं। गर्भावस्था की अवस्था में यदि डॉक्टर सिजेरियन ऑपरेशन के लिए बोलते हैं तो आपको क्या करना है, किसी देसी गाय की बछड़ी का गौमूत्र ले आधा कप और उसमें 100 ग्राम गोबर, उसको दोनों को मिला के आप किसी कपड़े से छान ले और छानने के बाद उस माँ को 2 से 3 घूंट सुबह, दोपहर और शाम को पिलाते रहें। रात में नॉर्मल डिलीवरी होगी उसी दिन।
और यदि बच्चा उल्टा है तो सीधा होके निकलेगा। आंखों की बीमारी हो, ग्लूकोमा हो और रेटिनल डिटैचमेंट भी ठीक होता है। तो एक एक बूंद गौमूत्र 3 महीना इसमें भी लेना है। चश्मा भी उतर सकता है। गौमूत्र में 18 रासायनिक तत्व होते हैं, जैसे कि सल्फर हो गया, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स एंड विटामिन डी। विटामिन डी का स्रोत वही देसी गाय का जो हम्प होता है, ऊपर कुवड़ की तरह, जो शिवलिंग की तरह वो ऊपर उठा हुआ होता है, वो सूरज की किरणों को अवशोषित करता है, अपने अंदर लेता है, जिससे विटामिन डी पैदा होती है। तो हमारे शरीर को भी यही सारे पोषक तत्व चाहिए, जो कि देसी गाय से भी मिल सकते हैं। और देसी गाय का गौमूत्र हो या तो उसका गोबर हो, इसको इसीलिए कहा जाता है खेती में इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि जो भी फसल होती है, जैसा हम बीज बोएंगे, जो चीज उसमें डालेंगे, वही तो फल के रूप में निकलेगा। यदि हम केमिकल युक्त यूरिया वाली खेती कर रहे हैं और फसल बहुत अच्छी हो रही, ज्यादा उत्पादन के चक्कर में हम ऐसी खेती करते हैं, तो वही जहर से जो फसल होगी, जो फल निकलेगा, वो भी तो जहरीला होगा। हमारे शरीर में जाने के बाद जहर की मात्रा बढ़ेगी। तो अगर आप गौमूत्र और गोबर की खेती करते तो शुरुआत में दिक्कत आएगी, क्योंकि खेत तो जहर युक्त हो गया है, तो जहर से मुक्त होने में समय लगेगा। शुरुआत में पहले दूसरे साल फसल कम हो सकती है, मगर उसके बाद जैसे जैसे मिट्टी उपजाऊ होती जाएगी, उसमें पोषक तत्व तो मिलते जाएंगे, वैसे ऐसे फसल भी अच्छी होगी। और वही फसल जब हमारे शरीर के अंदर जाएगी तो हमारा शरीर भी अच्छा होगा। तो आजकल के किसान क्या करते हैं, देसी गाय की जगह जर्सी गाय, एचएफ गाय का इस्तेमाल कर रहे हैं धड़ल्ले से। मगर क्यों? क्योंकि उसकी कॉस्टिंग कम आती है, उसका दूध सस्ता पड़ता है, ज़्यादा दूध देती है वो गाय, और देसी गाय की कॉस्टिंग ज़्यादा आती है। तो यदि आपको देसी गाय का दूध कुछ भी इसका प्रोडक्ट 10-15 रुपये महंगा भी मिल रहा है, तो अब इसी को ले, क्योंकि जर्सी गाय का दूध अगर आप पीते हैं तो डायबिटीज, घुटने का दर्द जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा, जब आपकी फिर आगे चल के ये सब खर्चा दवाइयों में जाएगा। तो उस हिसाब से देखें तो जर्सी गाय का दूध आपको महंगा ही पड़ रहा है। तो ऐसी चीजें हैं। गाय का गोबर गौमूत्र खाद बनाने में भी लाभदायक होता है। शुद्ध देसी गाय मरते दम तक समाज की भलाई का काम करती है, इसीलिए इसे कामधेनु भी कहा जाता है। इसका मलमूत्र भी पवित्र और उपयोगी माना जाता है, और गांव देहात में आज भी गोबर का लेप ये सब करते हैं। इससे पॉजिटिव एनर्जी भी उत्पन्न होती है और निगेटिव एनर्जी दूर भागती है। यह मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता को और मानसिक विकास में भी सहायक होती है। कैंसर जैसी बीमारियों में गौमूत्र से लाभ होता है। अमेरिका ने गौमूत्र उत्पादों से जुड़े 4 पेटेंट ले रखे हैं, वो भी भारतीय नस्ल की जो गाय होती उसकी बात कर रहे हैं। अमेरिका गौमूत्र भारत से आयात करके कैंसर की दवा भी बनाता है। रासायनिक खाद के मुकाबले गोबर खाद से भूमि की नमी को 50% तक बढ़ा देता है, जिससे फसल अच्छी होती है। ये जो मैटर है इसको अलग अलग जगह से इकट्ठा करके आपको बताया जा रहा है। 1 किलो गोबर जिस जमीन में पड़ जाता है, उस जमीन में 9 लीटर पानी अपने आप एब्जॉर्ब करने की क्षमता बढ़ जाती है। यूरिया डालते रहने से खेत की उत्पादन क्षमता घटती जाती है, यूरिया बढ़ती जाती है, परंतु गोबर गौमूत्र से खेती करते रहने से धीमे धीमे उत्पादन की क्षमता बढ़ जाती है। लीवर के रोगी के लिए रामबाण
हड्डियों को मजबूत बनाता है ये देसी गाय का दूध। आंतों की खुश्की हो चाहे कब्ज हो तो इसमें भी दूध पीना फायदेमंद होता है। गाय का घी लेने से भी अनेक लाभ होते हैं। अपच की समस्या में दूध, दही, छाछ और लस्सी का सेवन कर सकते हैं। गौमूत्र में बैक्टीरिया को नष्ट करने के गुण होते हैं। गौमूत्र वात, पित्त और कफ को संतुलित करता है। हृदय रोगियों के लिए भी लाभदायक है। तो गौमूत्र भोजन को पचाने में भी सहायक होता है। नर्वस सिस्टम के लिए गाय का दूध बहुत फायदेमंद है। घी भी फायदेमंद है। दूध सप्त धातुओं को पोषण देता है। सप्त धातुओं को मतलब हमारे शरीर में 7 धातुएं भोजन के बाद जो बनती हैं उनको पोषण देता है। कौन सी? रस पहले, फिर रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये जो 7 धातुएं होती इन सब को बल प्रदान करता है देसी गाय का दूध। सर्दी के इस मौसम में रात में गुड़ के साथ दूध ले सकते हैं। कब्ज की समस्या में भी रात में 1 गिलास गुनगुना दूध पिया जा सकता है। ज्यादा कब्ज हो तो 1 चम्मच देसी गाय का घी मिला के दूध के साथ ले सकते हैं। थायराइड की परेशानी हो तो गाय का दूध 1-1 कप सुबह शाम पी सकते हैं। गाय का दूध आज की जैसी जीवन शैली है इसमें जरूर लें। यदि आप काम पर जाते हैं तो रात में लें, अन्यथा सुबह भी ले सकते हैं। दुनिया में भारत को छोड़कर जर्सी गाय का दूध कोई और देश नहीं पीता है। जर्सी गाय का दूध पीते रहने से कैंसर होने की संभावना है, रिसर्च हो चुकी है। जर्सी गाय का दूध पीने से घुटने का दर्द जल्दी होता है, साथ में डायबिटीज फ्री में मिलती है। कोलेस्ट्रॉल अलग से बढ़ता है। जर्सी गाय के दूध से बहुत सारी हानियां हैं। इसका गोबर भी फायदा नहीं करता है खेती में, इसलिए आजकल की खेती सब ऐसी है राम भरोसे। जर्सी गाय दूध अधिक मात्रा में देती इसलिए भारत में इसका उत्पादन तेजी से बढ़ा है, बल्कि विदेशों में अपने भारतीय देसी गाय की डिमांड रोज बढ़ रही है, उसमें भी खास तौर से गिर गाय की। देसी गाय का दूध कम होता है और खर्चा भी ज्यादा आता है, इसलिए लोग इसे रखते नहीं है। मगर इसको अगर अच्छे से रखें तो खर्चा कम आता है, बराबर हो सकता है। उसको रखने का तरीका होना चाहिए। कई लोग गाय तो पाल लेते हैं मगर उसको बहुत भला बुरा कहते हैं, गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लाठी डंडों का इस्तेमाल करते हैं। गाय अगर डरी रहेगी, सहमी रहेगी तो आपको तब भी अच्छा दूध नहीं मिलता है। हमेशा उसको खुश रखिए, उसके प्रति सद्भावना पैदा करिए, भाव व्यक्त करिए। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते रहना है। जर्सी गाय का दूध सस्ता हो सकता है मगर जो बीमारियां उत्पन्न होती है उनकी वजह से देसी गाय के मुकाबले जर्सी गाय का दूध हमेशा महंगा पड़ेगा। जर्सी गाय की अधिकता वाले डेनमार्क में दूध को सफेद जहर माना जाता है। जर्सी गाय के दूध में केसोमोर्फिन नामक रसायन पाया जाता है जिससे कैंसर और हाई बीपी जैसी बीमारियां होती हैं। जर्सी गाय का दूध A1 टाइप कहा जाता है। देसी गाय का दूध A2 टाइप होता है, मगर A1 A2 के चक्कर में हमें नहीं पड़ना है। A1 टाइप में जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन का पाचन मनुष्य के शरीर के अंदर नहीं हो पाता है, इसलिए A1 टाइप दूध प्रॉपर पचता नहीं है, पच नहीं पाता है, जिसकी वजह से अनेक बीमारियां पैदा होती हैं। अब भारत में मिलने वाली देसी HF और गिर गाय की बात करते हैं। गिर गाय भारत की स्वदेशी नस्ल की गाय है जो कि गुजरात की तरफ ज्यादा पाई जाती है, जबकि HF यानी विदेशी नस्ल है जो कि ज्यादातर नॉर्थ हॉलैंड साइड में पाई जाती, अब भारत में आ गई हैं। गिर गाय को और भी नाम से जानते हैं, सुरती, देसन, भदावरी, गुजराती, सोरथी। गिर गाय लाल होती है, सफेद होती है, काले रंग की होती है।
शुद्ध देसी गाय की पीठ में हम्प होता है, जैसे शिवलिंग होता है वैसा हम्प, जो कि सूर्य की किरणों को एब्जॉर्ब करके विटामिन डी युक्त दूध देती है। जबकि विदेशी नस्ल की गाय की पीठ एकदम सपाट होती है। स्वदेशी गाय A2 मिल्क देती है, विदेशी गाय आधा A1 आधा A2 मिल्क देती है, और कई लोग कहते हैं सिर्फ A1 ही दूध देती है। स्वदेशी गाय के दूध में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो कि LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को कम करती है और HDL को बढ़ाती है। HDL हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है, LDL बुरा होता है। ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल। भारत में कई तरह की गाय होती है, जैसे साहिवाल पंजाब राजस्थान में पाई जाती है, लाल सिंधी पंजाब राजस्थान में पाई जाती है, फिर थार पारकर हो गई, सिंध के थार पारकर में पाई जाती है, गिर गाय गुजरात में पाई जाती है, फिर हरियाणवी हो गई, अंगोल हो गई, राठी हो गई, राजस्थान की कांकरोज हो गई, गुजरात राजस्थान मालवी हो गई, MP साइड की नागौरी हो गई, राजस्थान की पवार हो गई, UP साइड में ऐसी अनेकों गाय पाई जाती है। भगनाड़ी हो गई बालूचिस्तान की, तो देवनी आंध्र प्रदेश, कृष्णा वैली कर्नाटक, अमृत महल कर्नाटक, ऐसे करके बहुत सारी देसी गाय भारत में होती हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की तरफ भी गाय होती है, इनका दूध होता है 2.5 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर। तो कई जगह की गाय होती 15 लीटर के ऊपर भी दूध देती है स्वदेशी गाय। तो उनको कैसे पालना है, रख रखाव कैसा होना चाहिए, कैसे टेम्परेचर में रखना है, और ज़्यादातर लोग अब तो सूखा चारा देते और बांधे रहते, उसकी वजह से ये दूध कम होता है। तो हरा चारा भी देना है और उनको बांध के भी नहीं रखना है, उनको तनाव से बाहर रखना है। तो इस प्रकार से उत्पादन की क्वालिटी बढ़ाई जा सकती है। तो मोटा मोटा कहने का मतलब ये है, देसी गाय जो होती है, भारतीय देसी नस्ल की गाय, ये हर तरीके से हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है, हमारे खेतों के लिए फ़ायदेमंद है, फसल के लिए फ़ायदेमंद है, और बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ साथ धूप बत्ती और बहुत सारे देसी गाय के गोबर से जैसे लकड़ियाँ आजकल बन रही हैं, तो इन सारी चीज़ों में उसका उपयोग किया जा सकता है। तो यदि आप ये सोचे कि आपको दूध के लिए रखना है, तो ये गलत बात है। दूध आपके लिए बोनस हो गया है। इसके साथ ही साथ देसी गाय का गोबर और गौमूत्र भी बहुत ही उपयोगी और बहुत ही फायदेमंद है। तो आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।